कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो। साहिब मिले सबूरी में, साहिब मिले सबूरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਬੋਲੋ, ਹਾਂ ਬੋਲ ਵੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਬੋਲਦੇ ਇਹਨੂੰ ਦਿਓ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਸੁਣੋ। राजवीर इतनी देर काते चला रहे हो, दे दे माइक प्लीज, बोल इतना माइक बोल दे। कुछ लेना ना देना मगन रहना, कुछ लेना ना देना मगन रहना, मगन रहना रे मगन रहना, मगन। कुछ लेना ना देना मगन रहना। हम सारे यहाँ इंसान के चोले के अंदर हैं। इंसान का जन्म है, इंसान की जून है, ये नर नारायणी देह है। देवी देवता भी इस जन्म को तरसते हैं, लेकिन अपने अंदर झांक के देखो, हमें ना तो 1 मिनट की चैन है, ना 1 मिनट का टिका है। बेचैन हो रहे हैं, भागे फिर रहे हैं। किस लिए भागे फिर रहे हैं? कि भी जीवन को, जिंदगी को आनंद में बनाना है, सुखी बनाना है जीवन को। जीवन के किसी के 40 साल निकल गए, किसी के 50 साल निकल गए, अभी तक जिंदगी के अंदर सुकून नहीं मिला, शांति नहीं मिली, ठहराव नहीं आया। कब जाके सुकून मिलेगा, कब जाके शांति मिलेगी, कब जाके आनंद आएगा? जीवन तो चला गया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जब बुझ गई क्षमा तो महफिल में रंग आया। जब जीवन खत्म हो जाता है, इंसान चारपाई पे आ जाता है, शरीर काम करना बंद कर देता है, फिर होश आती है भी जो काम करना था वो काम तो किया ही नहीं। ये पांचों चोरों ने हमें जकड़ के रखा हुआ है। कभी काम ने बर्बाद कर दिया, कभी क्रोध ने, कभी लोभ ने, कभी मोह ने, कभी अहंकार ने। ये 24 घंटे के अंदर जितनी भी श्वासा रूपी पूंजी है, इसको किसी न किसी तरीके से हमें गुमराह करके उस पूंजी को बर्बाद कर रहे हैं। ये मन है, ये कहता है भी तू जो मर्जी मेरे से काम करवा ले, मैं तेरे सारे काम करने के लिए तैयार हूँ, सिर्फ तू एक काम मत कर, अंदर जाने की कोशिश मत कर, सिमरन ना कर। जैसे ही हम सिमरन करना शुरू कर देते हैं, ये मन विरोध करना शुरू कर देता है। बिना सिमरन के बात नहीं बननी। कहो नानक ए तत्व विचारा, बिन हर भजन नहीं छुटकारा। मालिक के बंदगी के बिना, सिमरन के बिना कोई छुटकारा नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है, कोई उपाय नहीं है। श्री कृष्ण भगवान के उद्धव सारी उम्र साथ रहा। जब कृष्ण भगवान अपने निज धाम को जाने लगे तो उद्धव कहने लगा कि जी मेरे को भी साथ ले चलो। कृष्ण भगवान ने कहा भी ये बात झूठ है, वहाँ जाने के लिए तो सिमरन बंदगी करनी पड़ेगी, बिना सिमरन के वहाँ
कोई नहीं जा सकता। आज तक बिना सिमरन के और बिना संतों के बताए हुए रास्ते के आज तक ना तो मालिक के घर कोई जा पाया है, ना कोई जा पाएगा। जुगों जुगों से एक ही रास्ता है, भी पूरा संत मिल जाए, हमें वो रास्ता बता दे, हम बंदगी करें और आगे अपने ये जन्म मरण का बंधन छूट जाए, अपने निज धाम अपने घर चले जाएं। हाँ जी। हो कुछ लेना ना देना मगन रहना, कुछ लेना ना देना मगन ये मन ने हम सबको चक्कर में डाल रखा है। कभी ये धर्मों की लड़ाइयाँ करवा देता है, कभी जात पात की लड़ाइयाँ करवा देता है, इसी के अंदर हमें उलझा के रखता है। दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा बेचैनी धार्मिक लोगों ने फैला रखी है, आस्तिक लोगों ने फैला रखी है। सबसे ज़्यादा दुनिया को खतरा धार्मिक लोगों से है, आस्तिक लोगों से है। नास्तिक लोगों से समाज को कोई खतरा नहीं है। ये धार्मिक लोग इतने क्रूर, इतने अत्याचारी हैं, पता नहीं धर्म के नाम पे, मालिक के नाम पे, सतगुरु के नाम पे कब लड़ाई झगड़ा शुरू करवा दें। धर्म हमें जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। धर्म प्यार करना सिखाता है, धर्म दीनता सिखाता है। हम धर्म के नाम पे झगड़े कर रहे हैं। क्यों झगड़े कर रहे हैं? क्योंकि हमें धर्म के बारे में गलत लोगों ने धर्म की परिभाषा हमारे आगे दी है। गलत लोगों ने धर्म का मतलब बताया है। धर्म के मतलब का पता ही नहीं है। धर्म तो हम सबका एक है, हम सबकी जात एक है, हम सबका मालिक वो भी एक है, मालिक के रहने का ठिकाना वो भी एक है। मालिक रहता कहाँ है? तुम्हारे शरीर रूपी मंदिर के अंदर रहता है। वैसे तो मालिक कण कण में है, हर जगह, पर आज तक जिसको भी मालिक मिला है, मिला शरीर रूपी मंदिर से है। जिसको मिलेगा शरीर रूपी मंदिर से मिलेगा। बाहर जितने मर्जी टकरे मारते रहो, मिलेगा नहीं। ना पहले किसी को मिला, ना आगे किसी को मिलेगा। हमें मालिक क्यों नहीं मिल रहा? हमारी चीज जो गुम हुई है वो रखी तो घर के कोने में है, हम उसकी तलाश बाहर गली में कर रहे हैं। सारी जिंदगी ढूंढते रहो, मिलेगी नहीं। सही ठिकाने पे जाओगे तो वो मिल जाएगी। हाँ जी, संत यही कहते हैं भी जिस चीज़ को तू बाहर ढूंढ रहा है, जिसको तीर्थों पे ढूंढ रहा है, मंदिर मस्जिद में ढूंढ रहा है, बाहर यात्राओं पे जा रहा है, वो तेरे घर के अंदर रखी हुई है। अंदर जाके उस ताकत से जुड़ जा, उस जोत से जुड़ जा। यही सत्संग का मतलब है। सत्संग के अंदर कोई व्यापार करना नहीं सिखाया जाता, कोई जात पात के बारे में जहर नहीं फैलाया जाता, धर्म की काट नहीं की जाती, किसी की निंदा चुगली नहीं की जाती। एक ही बात बताई जाती है भी सतगुरु तेरे अंदर है, उस सतगुरु को तू प्रगट कर ले। प्रगट करेगा, उस रास्ते पे चलने की कोशिश करेगा, उतनी शांति आनंद तेरे को मिलता जाएगा। हाँ जी। पांच तत्व कहा बण्या पिंजरा, पांच तत्व का बण्या पिंजरा, जाम है बोले मेरी। पांच तत्व का पिंजरा, हमने घड़े की तारीफ कर दी भी घड़ा बड़ा सुंदर है। घड़ा बनाने वाले कुम्हार की तारीफ नहीं की, शरीर की तारीफ कर दी, दुनिया की तारीफ कर दी, पहाड़ों की तारीफ कर दी, बड़ी सुंदर सुंदर चीज़ें प्रकृति की देखी, उनकी तारीफ कर दी। उनको बनाने वाले सतगुरु की तारीफ किसी ने भी नहीं की। उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है भी दुनिया इतनी खूबसूरत बनाई है, वो खुद कितना खूबसूरत होगा। हाँ जी। पांच तत्व का बण्या पिंजरा, पांच तत्व का बण्या पिंजरा, जाम है बोले मेरी मैना, जाम है बोले मेरी मैना, कुछ लेना ना देना मगन रहना। मगन रहो, मालिक की रजा के अंदर राजी रहो। ये शरीर जो है जेहा बीजे सोल उन्हें कर्मा संदड़ा खेत, ये शरीर हमारा खेत है। इसके अंदर वही फसल उगेगी जैसा हमने इसके अंदर बीज डाला है। जैसे हमने कर्म किए हैं वैसे हमारी जिंदगी चलेगी। जीवन के अंदर
दुख भी आएंगे, सुख भी आएंगे, इज्जत भी होगी, बेइज्जती भी होगी, अमीरी भी आएगी, गरीबी भी आएगी। एक चित्त हालत के अंदर रहना शुरू कर दे, यही सत्संगी का धर्म है। भी मालिक तू जैसे मर्जी रख ले, अमीरी में रख, गरीबी में रख, इज्जत करा, बेइज्जती करा, तेरी रजा है। मालिक कोई बेरहम नहीं है, मालिक किसी के साथ अन्याय नहीं करता। हमारे खुद के किए कर्म ही हमारे आगे आते हैं। इन कर्मों को चाहे रो रो के काट लो, चाहे हंस हंस के काट लो, ये काटने तो पड़ेंगे। हाँ जी। तेरा सतगुरु अंदर बैठा, तेरा सतगुरु अंदर बैठा, सखी खोल के देख नैना, सखी खोल के देख नैना, कुछ लेना ना देना। मैं सारी जिंदगी दूसरे की तेरी मेरी कर